हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज जो हम टॉपिक इनफैक्ट करंट इशू कहेंगे, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में, दैट इज एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस विद एंड विदाउट एमएसपी। एमएसपी स्टैंड्स हियर फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, आजकल ये टर्म है वो न्यूज में बनी हुई है, क्योंकि फार्मर्स आर इन द वेरी केस अगेन ओवर द इशू ऑफ एमएसपी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी मैक्सिमम क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर कैटेगरी के अंदर लाने के लिए। अभी कुछ ही फसलों को एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है फसलों के लिए। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एमएसपी के लिए चल रहा है। लेकिन रिसेंटली हमारे पास नीति आयोग का एक वर्किंग पेपर है, उसमें एक डाटा हमारे पास आया जिसके अंदर दिखाया गया है कि दो तरह की क्रॉप्स को, एक क्रॉप जो एमएसपी के ऊपर डिपेंड है उसके प्रोडक्शन को, उसकी परफॉर्मेंस को, सेकंड जो एमएसपी के ऊपर डिपेंड नहीं है उसकी परफॉर्मेंस को, उसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि विद एंड विदाउट एमएसपी एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और उसके बेसिस पे आप एनालाइज कीजिएगा कि क्या फार्मर्स को एमएसपी की नीड है, यानी एमएसपी पे डिपेंड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, या अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो ये आप सोचिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आखिर क्या होता है एमएसपी, जो इतना न्यूज में बना हुआ है, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, हमारे बैरिकेड्स पे आ गए हैं। तो क्या होता है एमएसपी? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक प्राइस होता है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अनाउंस कब करती है? जब भी सीजन की जो क्रॉप सीजन होता है, जब उसकी शुरुआत होती है, बिगनिंग के अंदर ये प्राइस कुछ सर्टेन क्रॉप्स के लिए होता है, जैसे गेहूं, चावल, ये तो इनके लिए अनाउंस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी रिकमेंडेशन की बेसिस पे इस प्राइस को अनाउंस किया जाता है। और वो रिकमेंड करता है सारी तरह की फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स कैसे रहेंगे मार्केट के अंदर, या मार्केट प्राइसेस कैसे रहेंगे, उनके बेसिस पे इस प्राइस को रिकमेंड किया जाता है। तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कुछ क्रॉप्स के लिए एमएसपी। अब ये जो प्राइस होता है ये एक तरह की गारंटी होता है, एक तरह का ये कह लीजिए फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस होता है अगेंस्ट एनी एक्सेसिव, एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। कि जब भी प्रोडक्शन ईयर होगा, जब भी प्रोडक्शन सीजन होगा, जब बम्पर प्रोडक्शन होगा, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। तो उस प्राइसेस कम होंगे, ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होने के चांसेस रहेंगे। तो उस कम जो प्राइसेस कम होंगी उनकी अगेंस्ट एक तरह का गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है, जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको, ताकि फार्मर्स को कम प्राइसेस के ऊपर अपना जो प्रोडक्शन है वो सेल ना करना पड़े। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से कम हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट सारा का सारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट खुद परचेज करेगी फार्मर से। तो ये होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन कीमत। अब देखते हैं हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो परफॉर्मेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे। इस स्लाइड में आप प्रोडक्शन डाटा देखिए। 10 सालों का प्रोडक्शन डाटा दिखाया हुआ है, 2011-12 से 2021-22 का। तो यहाँ ये प्रोडक्शन डाटा क्या शो कर रहे हैं कि फार्मर्स माइट बी बेटर ऑफ अगर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, किसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर। आप हॉर्टिकल्चर डाटा देखिए कि हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, प्लांटेशन जो भी है, तो जिनके ऊपर कोई किसी तरह की सब्सिडी नहीं है, जिसपे किसी तरह का कोई एमएसपी नहीं है, विदाउट एनी गवर्नमेंट प्राइस इंटरवेंशन, उसकी जो ग्रोथ रेट रही है 10 सालों में, दैट हैज बीन 3.5%। वेरएज जो क्रॉप्स हमारी जैसे कि वीट, राइस है, जो जिनको हाई मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एमएसपी जिनके पास है, जो डिपेंड करती है एमएसपी के ऊपर, तो उन्होंने ग्रोथ रेट जो दिखाई है वो कितनी रही है? 1.4% इन 10 सालों के अंदर। तो जो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है रमेश चंद, जो नीति आयोग के मेंबर भी है, तो उन्हीं का वर्किंग पेपर जहां से डाटा लिया गया है। तो वो क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर या अब्रॉड में जो पीपल है, दे आर चूजिंग टू कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अभी पीछे एनपीसीई रिपोर्ट, कल जिस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि लोगों का जो डिमांड पैटर्न है, कंजप्शन पैटर्न, वो चेंज हो गया है। अभी लोग सीरियल से ज्यादा मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग, फिश, इन पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए, यानी फार्मर्स को अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन चीजों के प्रोडक्शन के लिए।
क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट से ज्यादा जो डिमांड ड्राइवन फैक्टर्स है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जिन चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है वहां पे अपने आप को प्रोडक्शन में लगाओ, रेदर देन कि आप किसी एक गवर्नमेंट की एमएसपी के ऊपर बेस रहे। ऐसे प्रोडक्शन के अंदर जो फार्मर्स को मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। देखते हैं आगे, यहाँ पे दिखाया गया है फूड ग्रेन वर्सेस हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स। तो आप देखेंगे इन 12 सालों के टाइम इंटरवल में आप देखेंगे कि जो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से कंपैरेटिवली जो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप बात भी करेंगे प्रोडक्टिविटी की, तो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑलमोस्ट 5.6 टाइम हायर। ग्रेन यील्ड की आप बात करेंगे तो पर हेक्टेयर 2.2 मिलियन टन है। एंड जो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स है हमारे उसमें देखिए प्रोडक्टिविटी देखिए 12.5 मिलियन टन पर हेक्टेयर शो कर रही है। So here rising a question, should farmers switch over to horticulture crops from cereals? तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं कि उनको स्विच करना चाहिए, सीरियल्स से उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में शिफ्ट करना चाहिए फॉर नॉट ओनली बेटर इनकम, इनकम तो ज्यादा होगी ही होगी, बट ऑल्सो कि जो इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी, सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए भी, जो वाटर डिप्लीशन है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, कि न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर बेसिकली इको फ्रेंडली है। आप मानेंगे हॉर्टिकल्चर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स उनको मेंटेन करके रखता है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इसकी वजह से भी उनको स्विच करने की जरूरत है। और नो डाउट इनकम तो ज्यादा होनी ही होनी है, क्योंकि डिमांड किसकी फेवर में है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की फेवर में है। तो अभी जो मेन फैक्टर है कि हमें, बल्कि रदर देन कि हम किसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के ऊपर बेस डिपेंड रहे, बल्कि जो डिमांड क्या कह रही है, मार्केट क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, तो उस डिमांड वाले फैक्टर को कंसीडर करके हम प्रोडक्शन करें। राइट, इस स्लाइड में शो किया गया है पल्स ऑफ द मार्केट चेंजिंग परसेंटेज शेयर बाय वैल्यू एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो परसेंट जो वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया है परसेंटेज शेयर में। तो आप 70-71 की बात करें तो सीरियल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही, 37.1% जो टोटल वैल्यू थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की, तो वो इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि डिक्रीज हुई है 2020-21 के अंदर, दैट इज 16.7। पल्सेस का देखेंगे आप, पल्सेस का भी कम हुआ है। ऑयल सीड्स का देखेंगे, ऑयल सीड्स का भी कम हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजेस इंक्रीज हुआ है, मिल्क इंक्रीज हुआ है, मीट का इंक्रीज हुआ है, एग्स का इंक्रीज हुआ है। तो ये जो हमारा देख रहे हैं हम एमपीसीई में भी हम यही चीज देख रहे थे कि कंजप्शन पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। लोग अभी सीरियल से पल्सेस से ज्यादा फ्रूट्स पे शिफ्ट हो गए हैं, मिल्क का प्रोडक्शन कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, मीट एग्स इन चीजों का कंजप्शन वो बढ़ा रहे हैं। इस टेबल में शो किया गया है हाउ एनुअल पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कैटेगरीज हैज चेंज्ड नाउ, मोर एप्पल्स एंड मिल्क ऑन टेबल। अगर हम कंपेयर करें 1960 टू 70 डिकेड का 2011 टू 20 में, तो सीरियल्स का आप देखेंगे पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है इन केजीज 121 टू 215। पल्सेस का आप देखेंगे इन कम हुआ है इनफैक्ट पल्सेस का। तो ऑयल सीड्स का आप देखेंगे कितना चेंज आया, शुगर का देखेंगे, फ्रूट्स का आप देखेंगे कितना ड्रास्टिक चेंज है 23.2 टू 69.7। आप वेजिटेबल्स का आप देखेंगे, मीट एंड फिश का देखेंगे, मिल्क का आप देखो कितना ज्यादा चेंज आया है, ड्रामेटिक चेंज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम थिंग कि जो कंजप्शन है वो किन की फेवर में जा रहा है, किन कमोडिटीज के फेवर में जा रहा है। तो प्रोडक्शन या फार्मर्स को किन कमोडिटीज के प्रोडक्शन के फेवर में उनको स्विच। So here are the implications. It's time to switch for farmers to crop diversification. कि सीरियल्स के से बजाय वो हॉर्टिकल्चर पे अपने आप को स्विच करे, क्रॉप डाइवर्सिफाई करे, बेटर इनकम होगी, साथ साथ में इको फ्रेंडली भी रहेगा कि सॉइल डिप्लीशन या वाटर डिप्लीशन उनको प्रिवेंशन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी स्विच करें। हॉर्टिकल्चर डेयरी फार्मिंग है, बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, एमएसपी के ऊपर डिपेंडेंस है वो बिल्कुल जीरो है। और हमने परफॉर्मेंस देखी है कि जो क्रॉप्स एमएसपी पे डिपेंड कर रही है जो नहीं कर रही है उनकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है यील्ड्स के अंदर। कंजप्शन पैटर्न में आपने देखा है कितना चेंज आया है, लोगों शिफ्ट हो गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, मीट फिश इन चीजों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो आपने एमटीसी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है इस पॉइंट को। नेक्स्ट इज
एंड द लास्ट इज डिमांड ड्राइवन फैक्टर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग इंडिया में हो चाहे बाहर लोग हो, दे आर चूजिंग टू कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेसिकली दे आर ऑफरिंग प्रोड्यूसर अ मोर रिम्यूनरेटिव इन्वायरमेंट टू रेज प्रोडक्शन। तो उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन किया जाए, उन्हीं की तरह उन्हीं चीजों के प्रोडक्शन में फार्मर्स को स्विच होना चाहिए जहां पे डिमांड ज्यादा है, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट। काफी सारी सक्सेस स्टोरी हम देखते रहते हैं फार्मर्स की, जिन्होंने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, जिन्होंने अपने आप को स्विच किया है। कोई ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मशरूम के प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो जिन्होंने भी अपने आप को स्विच किया है, अपने आप को चेंज किया है एज पर टाइम, अपने आप को अपडेट किया है, तो उनकी स्टोरीज हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सो इट्स हाई टाइम कि मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट की जो कंडीशंस है, जो डायनामिक्स है, उनको एनालाइज किया जाए, उनको सही से समझा जाए और फिर प्रोडक्शन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए। बिकॉज एज वी ऑल नो, जिन्होंने टाइम के साथ अपने आप को अपडेट किया है, अपने आप को चेंज किया है, वही सरवाइव कर पाया है। सो दैट्स ऑल अबाउट एमएसपी। थैंक यू।